नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, शाम के 4 बज चुके हैं और हम लोगों ने इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने आप लोगों से आंसर की को डिस्कस किया था, जो कि 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का बीपीएससी आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। नाउ इट्स फाइनली अगर हम लोग बात करते हैं कि आखिर 71st बीपीएससी का एक फाइनल आंसर की जारी हो गया, अब उसके बाद जो है क्या हो सकता है कट ऑफ, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि आयोग ने एक नोटिफिकेशन डाला, जिसमें आयोग ने कहा कि भाई जो बीपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा हुई थी उसको लेते हुए जो अंतिम जो फाइनल आंसर की है उसको जो है 31/10/2025 के आयोग के वेबसाइट पर डाल दिया गया है। हालांकि पहले इसकी जानकारी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे दी गई थी। इसके बाद कहा गया कि जो भी आपने जब फॉर्म भरा होगा तो उस फॉर्म भरने के दौरान जो आपका मेल आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड है उसमें जाकर के आप ओएमआर सीट अपना डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर ओएमआर से रिलेटेड कोई समस्या हो तो आप इस मेल आईडी examcontroller.bpsc@government.in पे कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा 8 तारीख तक ही, यानी कि 31 तारीख, आज से 8 तारीख तक ही आप इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप कुछ इस प्रकार से जाएंगे, और इस प्रकार से जाने के बाद आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आप सीधा नीचे आएंगे और यहां पे आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड कंबाइंड बीपीएससी का फाइनल आंसर की है। आप सिंपल सा यहां पे क्लिक कर दीजिएगा फाइनल आंसर की में, जनरल स्टडीज पे आपके समक्ष जो है आंसर की आ चुका है। अब ये जो आंसर की है, अभी इस आंसर की में अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल जो है 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन 5 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया है। मैं फिर से बोलूंगा कि टोटल 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन 5 क्वेश्चनों को डिलीट कर दिया गया है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन क्वेश्चनों के मतलब समझिए कि ऑप्शंस को बदल दिया गया है। तो लगभग आपको 5 क्वेश्चन डिलीट किया। तो सबसे पहले जो डिलीट किए गए क्वेश्चंस हैं, जैसे कि उसमें एक पायराइट वाला क्वेश्चन था, उसको डिलीट ही होना था क्योंकि उसमें प्रोड्यूसर पूछ दिया गया था। एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि आपका एथलेटिक चैंपियनशिप जो 2023 में हुआ था उसको 2025 लिख दिया गया था, तो भी आपके समक्ष डिलीट होना ही होना था। इसके अलावा एक क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो जिसकी बात हम करते हैं, इसको भी डिलीट किया गया, जो आपका पायराइट वाला क्वेश्चन हो गया। एक जो है आपके समक्ष जो क्वेश्चन है, जैसे आपको हम दिखाई देते हैं, ये देखिए, हाँ ये वाला क्वेश्चन जिसमें अगर हम बात करते हैं कि भाई जो आपका टेन्योर है, मोशंस है, मोशंस को आपको करने के लिए, रूलर्स ऑफ जो प्रोसीड्योर है उसको करने के लिए। इसके अलावा लाला हरदयार वाले क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन था, लेकिन उसको डिलीट नहीं किया गया और आयोग ने उसका जस्टिफिकेशन भी दिया है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो यंग इंडिया, और जो यंग इंडिया वाला जो है एनी बेसेंट वाला जो क्वेश्चन है उसको डिलीट किया गया, क्योंकि वहां पर बेसिकली क्या था, तो यंग इंडिया था, नॉट द यंग इंडिया। द यंग इंडिया और यंग इंडिया में कंफ्यूजन का, उसको भी डिलीट किया है। तो टोटल जो है आपके समक्ष 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका ये वाला कि प्रोविजनल का प्रोविंशियल लिख दिया था और प्रोविंशियल प्रोविजनल में कंफ्यूजन था, तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया। तो कुल मिला जुला करके जो है ये 5 क्वेश्चन जो पायलट वाला, तो इसको डिलीट किया गया है। तो जब हम बात करते हैं कि सर 5 क्वेश्चन को डिलीट किया गया, यहां पे आपके समक्ष उसका हम लिस्ट भी एक दे दिए हैं। तो सर जब 5 क्वेश्चन को डिलीट किया गया तो 5 क्वेश्चन को डिलीट करने का मतलब क्या है, पहले आप इसको समझिए। तो देखिए 5 क्वेश्चन डिलीट मतलब क्या हुआ, तो 5 क्वेश्चंस डिलीट अगर हम बात करते हैं, इसका डिलीट मतलब यह हुआ कि जो भी आपका स्कोर होगा, जैसे लेटर सपोज कि आपने स्कोर किया 75 आउट ऑफ 145, तो 5 क्वेश्चन डिलीट मतलब जो पहले 150 क्वेश्चन का पेपर था वो अब आपका हो गया 145 नंबर का पेपर। और इस 145 नंबर के पेपर में आपने कितना स्कोर किया, जैसे फॉर एग्जांपल 145 नंबर का अब आपका पेपर हो गया, उस 5 क्वेश्चन को हटा करके उस 145 में आपका क्या स्कोर है। जैसे लेटर सपोज कि इस 145 में आपका स्कोर है 75, लेटर सपोज कि आपका स्कोर है 75। अब ये 75 में आपको 5 नंबर जो है ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, यानी कि 5 नंबर सारे कैंडिडेट को। उन 5 क्वेश्चनों में आपने सही किया हो, गलत किया हो या अटेम्प्ट ही ना लिया हो, फिर भी 5 नंबर सारे स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स मिलेगा। तो इस आधार पर जो है आपका जो कट ऑफ है वो कैसा होगा, उस पर हम आपको चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले 2-3 चीजों पे आपको ध्यान रखना है कि सर जो
पिछले साल भी ऐसा ही कुछ हुआ था। पिछले साल भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 क्वेश्चन गलत हुए थे और 4 क्वेश्चंस को आपके फाइनल मार्क्स में एड ऑन कर दिया गया था और तब जाके आपका ग्रेस मार्क्स बना था। तो इस बार भी वैसा ही कुछ होने जा रहा है। तो अब आइए थोड़ा सा हम इसको थोड़ा एक साइंटिफिक तरीके से आपको हम समझाते हैं, बुझाते हैं। देखिए, अगर आप अनरिजर्व मेल के हैं, अनरिजर्व मेल के हैं, तो इसको आप 2-3 चीजों को समझ लीजिए कि अगर आप अनरिजर्व मेल के, हम मेल के हिसाब से बता रहे हैं, बाकी आप लोग अपने अपने कैटेगरी में ले लीजिएगा। और अनरिजर्व मेल के हैं और अगर आपका स्कोर 77 से, ध्यान रखिएगा, 77 से 78 के बीच में आ रहा है। देखिएगा ध्यान से, 77 से 78 के बीच में आ रहा है। तो 77 से 78 के बीच में आउट ऑफ कितना, तो आउट ऑफ 145, यानी कि आउट ऑफ 145 77 से 78, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि आप इसमें 5 नंबर ऐड कीजिएगा। तो 5 नंबर जब इसमें ऐड कीजिएगा तो जो आपका जो फाइनल कट ऑफ होगा वो कितना हो जाएगा, तो 3 2 5, यानी कि 82 से लेकर के यहां पे हो जाएगा आपका 2 3, अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे हो जाएगा 77, 77 3 हो गया 80, 2 82, ये अगर हो जाएगा आपका 78, 78 मतलब हो गया आपका, मोटा मोटी समझिए 79 इसको कर दीजिए ना, ये हो गया आपका 84। तो 82 से 84 आपका स्कोर हो रहा है और 82 से 84 आपका स्कोर हो रहा है। इट मींस कि आप जो है इस बार मेरे हिसाब से मेंस आप लिख लीजिएगा। 82 84 फिर से हम बोलेंगे, 82 84 डायरेक्टली 145 में नहीं, 145 में आपका 77 प्लस मान के चलिए, इसको सीधा आप लिखिए ना, 77 प्लस मान के चलिए। तो आपका अगर स्कोर हो रहा है तो आप जो है इस बार का जो आपका मेंस है उसको आप लिख रहे हैं अनरिजर्व मेल में। अब बोलेगा सर पिछले बार तो कट ऑफ अनरिजर्व मेल का 91 था, पिछली बार सर सीट्स भी ज्यादा था, इस बार सर क्यों आप कट ऑफ कम बता रहे हैं? तो कारण सुन लीजिए। कारण यह है मेरे भाई कि कट ऑफ कम बताने का, कि आपको हम एक चीज को बताते चलें कि कट ऑफ कम बताने का कारण यह है कि पिछली बार के कंपेयर में पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हाई था। सीट भले ही कम था लेकिन पेपर का, और उतना भी कम सीट नहीं था, 200 400 500 सीट नहीं था, सीट था फिर भी अच्छा खासा। तो आपका क्वेश्चन का लेवल उस हिसाब से बहुत ज्यादा अपग्रेडेड था, तो इसीलिए कम बता रहे हैं। और हम नहीं, कोई भी आप जो एक्सपर्ट जो भी इस एग्जाम को फॉलो कर रहा है, देख रहा है, पढ़ा रहा है, पढ़ रहा है, आपको पता होगा कि इस बार कट ऑफ कम जाना ही जाना है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं दोस्तों कि आपका अगर स्कोर, अब देखिए सबके लिए हम बताएंगे, अब आपका स्कोर इसमें नहीं आ रहा तो रोना धोना नहीं है, बहुत समय हो गया। आपका रिजल्ट जो है नवंबर में आ रहा है, नवंबर के पहले वीक या दूसरे वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अब देखिए आपके समक्ष क्या क्या ऑप्शंस है, तो सिंपल सा समझिए कि हम आपको एकदम क्लियर कट बता दें, थोड़ा आपको बुरा लगे तो बुरा लगे, लेकिन हम आपको सच्चाई एक बता देते हैं, बिल्कुल सच्चाई। आप इसको आकलन कर सकते हैं अपने स्कोर का। अगर आपका स्कोर, ठीक है, अगर मान के चलिए लेटर सपोज कि आपका जो स्कोर है वो स्कोर कितना हो रहा है, तो अगर मान के चलिए कि आपका स्कोर यहां से 77 आउट ऑफ 145 हो रहा है, ठीक है, और एक कैटेगरी हो गया, एक कैटेगरी, इसको हम एक कैटेगरी मानते हैं। दूसरा कैटेगरी दोस्तों क्या है हमारा, तो दूसरा कैटेगरी है 65 से 77 के बीच में। तो दूसरा कैटेगरी मेरे भाई क्या है, तो दूसरा कैटेगरी है 65 से 77 के बीच में, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बी कैटेगरी हो जाएगा। तीसरा कैटेगरी हमारा क्या है, तो 65 से बिलो, या इसको हम यूं कह सकते हैं कि भाई 65 से बिलो मान के चलिए ना, 65 से बिलो। तो अगर आपका 65 से बिलो है तो आप अपने आप को सी कैटेगरी में रखिए। देखिए अब ये नंबर हम समझाने के लिए बताए हैं, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। ए कैटेगरी है मतलब कि आप जो है यहां से मेंस जो है लिख रहे हैं, और मेंस लिखने के साथ साथ आप बॉर्डर लाइन पे जो एग्जैक्ट यहां पर है वो बॉर्डर लाइन पर है। मतलब कहने का मतलब है कि आपका थोड़ा सा जो है लक फेवर हल्का सा चाहिए आपको, एकदम हल्का सा, बाकी आप स्कोर ठीक किए हैं, इतना स्कोर ठीक ठाक स्कोर है, आप लिख लीजिएगा मेंस, ठीक। बाकी बी कैटेगरी है जो 65 से 77 के बीच में है। ऐसी बात नहीं है कि इन लोगों ने मेहनत नहीं की है, ये लोग मेंस नहीं लिखेंगे, लेकिन इन लोगों ने से गलती ये हुई कि थोड़ा सा लक जो था उस दिन के एग्जाम में इनके पक्ष में नहीं रहा। 2 से 4 क्वेश्चन इधर उधर गिरता, थोड़ा सा लक इनके फेवर में गिर जाता, ये भी इसके उधर चले जाते, ये भी जो है इस मेंस वाले कैटेगरी में चले जाते। तो इन बच्चों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तीनों का मार्गदर्शन करेंगे। और जिनका 65 से कम है, बुरा मत मानिएगा मेरे भाई, 60 से कम तो भाई आपका क्वालिफाइंग भी नहीं होता, लेकिन जिनका 65 से कम है आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है।
हम हमेशा बोलते हैं असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है उस पर विचार कीजिए और आगे बढ़िए। तो आपको जो है अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, यानी कि आपका फाउंडेशन जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना रिक्वायरमेंट है एग्जाम की। तो आपको अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो अब हम आपको बताते चले दोस्तों कि जो भाई इस कैटेगरी में आ रहा है, जिनका मेंस है, वो तो मेंस की तैयारी में लगी है। मेंस की तैयारी क्यों आपको करना चाहिए अच्छे से, आपके समक्ष 6 महीना, आपका रिजल्ट जो है क्लियर कर दूध का दूध अभी नवंबर में हो जाएगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुल मिला जुला करके 6 महीने में है। 6 महीने में मेंस का जो भी आपका टॉपिक्स है, जैसे टोटल हम बात करें तो मोटा मोटी मान के चलिए कि 70, सबको मिला के 70 भी हम ज्यादा ही बता दिए, 50 प्लस टॉपिक्स जो है, 50 से 70 के रेंज के बीच का टॉपिक है। इस सारे टॉपिक्स के ऊपर इतना कमांड बना लीजिए कि आप आसानी से अपने मेंस आंसर राइटिंग को किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए उसको आप कर लीजिए। आप किसी भी XYZ लेमडा कोचिंग का टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। हम ये नहीं बोलेंगे हमरा ज्वाइन कीजिए, लेकिन कहीं पे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। हम पे भरोसा हो तो हमारा भी कर सकते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन, बाकी आप लोग की मर्जी हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में हम मौजूद हैं, तो वहां पे आप कर सकते हैं ज्वाइन। अभी हम बताएंगे कैसे है, क्या है प्रोसेस, तो आपको लग जाना चाहिए। हमारा उन्नति बैच है। उन्नति बैच की बात अगर हम करते हैं दोस्तों, तो उन्नति बैच का जो प्राइस है आज के लिए सिर्फ आपको मिल जाएगा कितना में, तो 4,999 में सिर्फ आज के लिए मिलेगा, याद रखिएगा। इसमें आपको 20 प्लस मॉक टेस्ट है, बाकी थ्योरेटिकल तरीके से हम टॉपिक्स को भी पढ़ाए हुए हैं। आप जानकारी के लिए 9289996924 पर कॉल कर सकते हैं और बोल दीजिएगा कि आदित्य सर का ही हमको मेंटरशिप चाहिए, तो आपको मेरा निःशुल्क मेंटरशिप मिल जाएगा। इसको जरूर बोल दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे बच्चे मेंस में लग जाएं। बाकी एक कैटेगरी ऐसा है जिनका जो लक है, लक के कारण नहीं हो पा रहा है या कुछ दिक्कतें आ रही है। आपके समक्ष एक ऑप्शन है कि सर आने वाले वक्त में आप जो है सर AEDO की परीक्षा है, AEDO का फॉर्म अगर आपने भरा है तो AEDO की परीक्षा है। कब है सर? जनवरी में है। तो जनवरी में है, आप उसमें लग जाइए। 2 महीने में लग भिड़ करके अपने आप को तैयार कीजिए। एक एग्जाम है, ऑफिसर रैंक का जॉब है, आप आसानी से इस जॉब को पा सकते हैं। लेकिन एक तीसरा कैटेगरी है जिनका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, या फिर ये कैटेगरी, जिन कैटेगरी को सर मैथ्स नहीं समझ में आता है, रीजनिंग नहीं समझ में आता, सर AEDO भर तो दे लेकिन हमको पता नहीं होगा। एक होता है ना कैटेगरी कि भर तो दिए परीक्षा AEDO लेकिन हमको पता है हमको नहीं होगा, क्योंकि मेरा मैथ उतना स्ट्रांग नहीं, मेरा रीजनिंग उतना स्ट्रांग नहीं है, हम सिविल्स के पैटर्न से तैयारी करते हैं। तो आपको भी मेरे हिसाब से इतने समय में एक फाउंडेशन कर लेना चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि आप जो है एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को समझ सके, बुझ सके और आगे बढ़ सके। अगर आपने फाउंडेशन कहीं से किया है तो आपको मेंस का तैयारी करना चाहिए। इनकेस अगर आपने फाउंडेशन कहीं से नहीं किया है, गो फॉर द फाउंडेशन। और फाउंडेशन पढ़ने का क्या तरीका होता है? ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है फाउंडेशन है, फाउंडेशन पढ़ लो, नहीं। फाउंडेशन पढ़ने का एक तरीका होता है। हम आपको ये नहीं बोले कि आप हमारा आरंभ 12.0 बैच लीजिए, लेकिन देखिए फाउंडेशन हम कैसे पढ़ाते हैं, आप इसको देखिए। ये बड़ा नाम वो मत देखिए कि फलाना कोचिंग, ठिमकाना कोचिंग। कैसे पढ़ने का तरीका होता है और जो सही तरीका है इसको देखिए, और हम लोग वैसे पढ़ाते हैं इसको देख लीजिए। हम कैसे पढ़ाते समझाते हैं आपको, देखिए। पहले हम आपको बता देते हैं कि सर आपको क्या करना है। जैसे देखिए हम आपको तरीका बता रहे हैं कि कैसे हम लोग पढ़ाते हैं। देखिए स्टडी IQ का ऐप है, वेबसाइट है। इसके वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, इसके स्टेट पीसेस पे आप जाएंगे, बिहार पे जाएंगे। बिहार में देखिए तीनों बैच है, BPSC, AEDO है, उन्नति है। तो आरंभ 12.0 पे आप जाएंगे। आरंभ 12.0 पे आप बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद जिनको फाउंडेशन जिनका हिला हुआ कैसे करें, देखिए यहां पे एक 6000 वाला कूपन कोड है, इसको हटाइएगा। यहां पे आदि लाइव लगाइएगा। आदि लाइव मेरा कोड है, इससे आपको मेरा एडिशनल मेंटरशिप भी मिला। देखिए कैसे फाउंडेशन पढ़ाया जाता है, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान के चलिए आरंभ 12.0 बैच है। ये जो आरंभ 12.0 बैच है, इसकी बात अगर हम करते हैं तो आरंभ 12.0 बैच है। अभी आरंभ 12.0 बैच की क्लास जो है 25 तारीख को इसका ओरिएंटेशन सेशन हुआ था, और छठ के बाद यानी कि परसों से आपकी क्लास शुरू हुई थी। क्लास हम लोग शुरू किए इसमें पॉलिटी से। देखिएगा ध्यान से हम लोग कैसे पढ़ाते हैं। अब पॉलिटी का पहला टॉपिक है, जैसे मान के चलिए पॉलिटी का पहला टॉपिक है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी से शुरू है, इसलिए पॉलिटी का एग्जांपल दे रहे हैं। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा। इस बैच में आपको एक मेंटर अपॉइंट होगा, ध्यान से समझिएगा। ये मेंटर क्या करेगा, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बोलेगा कि भैया आप MCQ बनाइए। MCQ का आधार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा और मॉडल क्वेश्चंस होंगे, इसको आप बनाएंगे। उसके बाद आपको यहां पे क्वेश्चन देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के आधार पर। इस क्वेश्चन का एक मॉडल आंसर होगा, और इस मॉडल आंसर के आधार पर आपको मिलेगा। आप उस मॉडल आंसर को देख करके अपना आंसर तैयार करेंगे, और अपना आंसर आप इस मेंटर को सबमिट करेंगे।
ऑब्वियस सी बात है कि पहली बार आपका क्वेश्चन है तो पहली बार में आप अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे, लेकिन उसके बाद मेंटर आपको सुझाव देगा और दूसरी बार में आप एक अच्छा आंसर लिखेंगे। आंसर कैसे लिखेंगे, तो आपको जो है A4 साइज जो आप एग्जाम में जिस पे मेंस आंसर लिखेंगे उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट निकाल के आंसर लिख करके स्कैन करके भेजेंगे। अब दोबारा आप उसको करके भेजें। अब यहां पे क्योंकि आपने मेरा कोड लगाया है, क्या लगाया आपने, मेरा कोड आदि लाइव लिख लीजिएगा, डिस्काउंट का कोड है, कहीं भूल ना जाए, तो आदि लाइव लिख लीजिएगा। आदि लाइव कोड लगाया तो अब ये मेंटर क्या करेगा, मेरे पास एक कॉपी भेजेगा, फिर हम मेंटर को भेजेंगे वापस से और मेंटर आपको दोबारा से वो करके देगा, फिर दोबारा से आप आंसर जब आपका फाइनल तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से हम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक का एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ जो है मॉडल क्वेश्चन आंसर और इसका एक क्रक्स नोट्स मटेरियल आपको मिल जाएगा जो कि प्रीलिम्स मेंस दोनों सेंट्रिक होगा। और इस प्रकार से बीपीएससी में टोटल 750 प्लस टॉपिक है पूरे के पूरे सब्जेक्ट के, चाहे हिस्ट्री हो, बिहार स्पेशल हो, जनरल साइंस हो, करंट अफेयर्स हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, ऐसे हो। इस प्रकार के 750 टॉपिक्स को हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में हमारे आरंभ 12.0 में पढ़ेंगे और इस मेंटर के रोल के हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे ताकि आपका तैयारी हो। और दोस्तों ये जो तैयारी होता है ना प्रीलिम्स और मेंस का, इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड तैयारी और इसी को हम कहते हैं फाउंडेशन कोर्स। और असली फाउंडेशन कोर्स यही होता है। इसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन मिलेगा, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अलावा इंडिविजुअल मेंटरशिप भी मिलेगा, ये सब कुछ मिल जाएगा और केवल 7,999 में। अब आप बोलेंगे कि सर फिर ये प्लेटिनम वाला क्या है और इसका प्राइस जो है सर 14,999 क्यों है, तो ये भी 14,999 आपको आज के लिए ही मिलेगा। ये वाला प्राइस जो है कल से हो जाएगा 13,000 का ये वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा 17,000 का। अब आपको बता रहे कि प्लेटिनम किन के लिए है। प्लेटिनम जो बिल्कुल बेसिक्स है, जिनका स्कोर मान के चलिए कि 40, जिनका स्कोर मान के चलिए कि 50 से कम है, उनके लिए ये है। अब इसमें क्या होगा सुनिए ध्यान से, घबराना नहीं है, ये सेम पैटर्न फॉलो होगा। अब इसमें आपको मेंटर क्या करेगा कि इस बैच अगर आप लेते हैं तो मेंटर आपको बोलेगा कि भैया एनसीईआरटी का मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये वाला चैप्टर है, इस वाले चैप्टर को आप पढ़ लीजिए और इस वाले चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इसमें वीडियो लेक्चर एनसीईआरटी का है, उस वीडियो लेक्चर को आप देख लिए और जैसे आप उस वीडियो लेक्चर को देख लिए आपका क्या हो गया, आपका जो है फाउंडेशन और बिल्डअप हुआ। इसके बाद क्या किया जाएगा, तो एक पुराना रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच होगा, उसको बोलेगा इस टॉपिक से देखने के लिए। अब 2 डायमेंशन से आप देखेंगे तो आपको चीजों को समझने का एक और नजरिया बनेगा। फिर उसके बाद इसमें क्या होगा कि बीपीएससी स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन का किताब 7 किताब का सेट है, जो भी मोड ऑफ लैंग्वेज आप चुने हो, हिंदी या इंग्लिश, वो आपके घर तक भेजा जाएगा और उसको जो है आप अच्छे से पढ़िएगा। और उसको जब आप अच्छे से पढ़िएगा तो क्या होगा, जैसे कोई भी किताब होता है, चाहे लक्ष्मीकांत हो, स्पेक्ट्रम हो, यूपीएससी सेंट्रिक बनता है, बट ये किताब जो है बीपीएससी सेंट्रिक बनेगा और इसमें जो है बीपीएससी तरीके से उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है इसमें आपको उसको पढ़ करके आप तैयार कर लेंगे। इसके अलावा घर तक आपको नोट्स मटेरियल मिलेगा। इसके अलावा जीएस फाउंडेशन, इंडिविजुअल मेंटरशिप सब इसमें है ही है। आने वाले वक्त में 72वीं बीपीएससी का जो क्रैश कोर्स आएगा वो भी आपको इसमें इंक्लूडेड नजर आ जाएगा। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है। इसके अलावा ये दोनों का दोनों जो बैच है हमारा 100% स्कॉलरशिप का है। कहने का मतलब यह हुआ कि इतना मेहनत जब हम लोग करेंगे तो 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स तो आपका क्लियर हो ही जाएगा और जैसे आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ, जो भी मोड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट किया है वो 100% स्कॉलरशिप के साथ आपको वापस हो जाएगा। तो कायदे से ये बैच आपका निःशुल्क है, आपको पे करना है और एग्जाम निकालना है, मोटिवेशन रखना है और जैसे आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ सारा का सारा मोड ऑफ पेमेंट से रिफंड और मेंस का हम लोग उस हिसाब से आपको एक गोल्डन बैच भी इसके साथ देंगे। बाकी इसमें तो है ही है बैच, इसको आपको दिमाग में रखना। और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम पटना ऑफलाइन सेंटर पटना में होगा। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है, तो देरी किस बात की, जाइए इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। और ये जो है हमारा क्या है, तो ये हमारा फाउंडेशन है। एडीओ बैच को लेना हो तो इस नंबर पे कॉल करिएगा, आपको दिखाई दिए 9289996924 इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे किसी भी बैच से रिलेटेड जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे सेशन आपके लिए लाभदायक हो, आपको बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को मिला हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, बोल दीजिएगा हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, क्योंकि सबके पीछे जो है हम रहेंगे। तो अगर आपको मेरा मेंटरशिप चाहिए, फ्री मेंटरशिप है, तो मेंशन कर दीजिएगा, चाहे खुद से ले रहे हैं तो कोड लगा दीजिएगा आदि लाइव, ठीक है। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।